गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में अजूबे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग जगह से अध्ययन करके तब इसको मैंने अपने स्तर से तैयार किया है। क्योंकि हम भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसलिए मेरे को कैसे आसान भाषा में समझ में आता है ये मैंने आपको इसमें बताया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसको डिटेल में समझिएगा। आई होप डैट कि इसको देखने के बाद आपको हार्ट चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? शरीर में देखिए, सभी पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ है। जैसे कि कुछ हानिकारक पदार्थ भी हमारे शरीर में फॉलो होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक पदार्थ भी शरीर में फॉलो होते हैं। तो उन सबके सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे शरीर में क्या है, तंत्र का विकास हुआ है। जैसे कि आंतरिक जैविक क्रियाओं के लिए, अंदर के जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रिया उसे बोलते हैं जीने के लिए जो क्रिया हम अपनाते हैं या करते हैं। आंतरिक जैविक क्रियाओं के लिए ग्लूकोज, O2, एमिनो एसिड, हार्मोन और विटामिन इत्यादि का स्राव होता है, ठीक है। और हानिकारक पदार्थ शरीर से जैसे कि CO2, NH2, यूरिया, ये सब शरीर से क्या होते हैं, ये बाहर निकलते हैं। हानिकारक पदार्थ में आप याद रखिएगा CO2, NH2, यूरिया, ये हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ है जो उत्सर्जन द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। और आंतरिक जैविक क्रियाओं के लिए ग्लूकोज, O2, एमिनो एसिड, हार्मोन, विटामिन, ये सब हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं एक जगह से दूसरे जगह। परिसंचरण तंत्र को हम लोग अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेनली हार्ट जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है। तो वाटर परिसंचरण तंत्र क्या है, यानी जल परिसंचरण तंत्र क्या है, इसको मैं आपको बताता हूं। जल परिसंचरण तंत्र में हमारे पूरे शरीर में जल किस प्रकार बहता है, जल का फॉलो किस किस मार्ग से होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। और वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग रक्त में शरीर के मार्ग को हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ अजूबे कॉन्सेप्ट। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है इसका वजन जो है 300 से 350 ग्राम होता है, ठीक है ना। हालांकि लड़कियों में ये जो है 300 ग्राम होता है और लड़कों में जो है 350 ग्राम होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 50 ग्राम जो है लड़कियों में कम ही होता है जो है दिल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर है, आप याद रखिएगा। यह दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि 75 लाख करोड़ सेल जो है यह ब्लड से जो है, ब्लड से क्या करते हैं, तो ब्लड प्राप्त करते हैं, हार्ट से ब्लड प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए यह कैसा होता है तो इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। यह एक हॉलो यानी खाली, अंदर से खोखला है एकदम। जब आप हृदय को काटिएगा ना तो आपको उसमें एकदम खोखला खोखला दिखाई देगा, है ना। हॉलो मांसल संरचना है। तो क्वेश्चन पूछता है हृदय क्या है, तो एक हॉलो मांसल संरचना है। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 1/10 मिनट 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री, देखिए इसके मतलब क्या होता है, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हृदय की धड़कन मिनट में 10 बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हमें कभी बुखार लगता है तो हमारी हृदय की धड़कन क्या होती है, तेज हो जाती है। यानी हार्ट जो 72 बार धड़कता था वो 82 बार धड़कने लगता है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर 1/10 हो जाती है। 2 डिग्री अगर बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, 3 डिग्री बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से कितना हो जाता है, 1/1 मिनट में 10 रफ्तार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है हमारा हृदय खराब हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें
हमारे हृदय में दूसरे किसी व्यक्ति का या दूसरे किसी पशु का भी हृदय जो है लगा दिया जाता है, जिससे पुनः हमारा हृदय क्या करता है, काम करने लगता है। जैसे अभी एक शोध हुआ है जिसमें पता चला है कि सूअर का हृदय जो है ह्यूमन शरीर में फिट हो जा रहा है, तो डॉक्टरों ने इसका भी खोज किया है, ठीक है ना। तो कभी कभी हृदय क्या होता है, खराब होता है। जब हृदय खराब हो जाता है तो दूसरे किसी जानवर का या दूसरे किसी मनुष्य का हृदय हमारे अंदर जो है प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है। इसे हर हृदय प्रत्यारोपण के नाम से जानते हैं। तो हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले 1967 ईस्वी में, कब, 1967 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। वो अफ्रीका का रहने वाले थे। सबसे पहले इन्होंने हृदय ट्रांसप्लांट का काम किया था। उसके बाद देखिए, आपको बता रहे भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 ईस्वी में एम्स के डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। तो पूछेगा विश्व में 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड, भारत में पूछेगा तो पी वेणुगोपाल, कब, 1994 ईस्वी में। याद रहेगा, 1994 ईस्वी में पहला हृदय प्रत्यारोपण एम्स जो है दिल्ली में है। 1994 ईस्वी में जो है ये किन्होंने किया था, तो पी वेणुगोपाल ने किया था। किसने किया था? पी वेणुगोपाल ने किया था। देखो अब आपको बताते हैं विश्व में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी। अब देखिए हार्ट सर्जरी क्या है। कभी कभी हार्ट को जो है खोल दिया जाता है, ठीक है ना, हार्ट को खोल दिया जाता है और हार्ट को खोल के सर्जरी होता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। और सिर्फ जब हार्ट में धमनियों को ठीक किया जाता है बिना खोले, तो उसे हम लोग बाईपास सर्जरी के नाम से जानते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास हार्ट सर्जरी जो है हार्ट की सर्जरी की जाती है, यानी हार्ट की मरम्मत की जाती है। तो हार्ट की मरम्मत के आधार पर सर्जरी जो है दो प्रकार की होती है, एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है और एक बाईपास हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी में हृदय को पूरा रूप से खोल दिया जाता है और तब ठीक किया जाता है, और बाईपास हार्ट सर्जरी में सिर्फ धमनियों को जो है ठीक किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए विश्व में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी 1893 ईस्वी में शिकागो के डॉक्टर डेनियल हेल विलियम ने किया था। तो याद रखिएगा, विश्व में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी 1893 ईस्वी में शिकागो के डॉक्टर डेनियल हेल विलियम ने किया था, और भारत में डॉक्टर केन डॉस्टर ने किया था। विश्व में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी में पूरा हृदय को खोल दिया जाता है, और उसको किया था, विश्व में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी किया था 1893 ईस्वी में। किसने? डॉक्टर डेनियल हेल विलियम ने। और भारत में किसने किया था? डॉक्टर केन डॉस्टर ने। दो चीज और बता रहा हूं आप लोगों को मैं। देखिए सोडियम जो 24 है ना, यह रक्त का थक्का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि कोबाल्ट 60 का जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है, यानी हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है आंतरिक भागों में ब्लड क्या होता है, नहीं जमता है। और जब शरीर से हम कुछ कट जाता है तो विटामिन के कारण जो है ब्लड का थक्का जम जाता है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए कुछ और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ओके। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने आप लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी बताया है। अब देखिए दूसरा होता है बाईपास सर्जरी, जिसमें धमनियों को केवल ठीक किया जाता है। तो प्रथम बाईपास सर्जरी अमेरिका के टीम द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर एच गिटोज ने। किसने किया था? डॉक्टर एच गिटोज ने, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, जब इंसान का हृदय नहीं मिलता है या जानवरों का हृदय नहीं मिलता है, तो एक आर्टिफिशियल हृदय इंसान के शरीर में लगाया जाता है, ठीक है ना। इंसान के शरीर में क्या कहता है? आर्टिफिशियल हृदय लगाया जाता है, यानी वह बाहर से काम करता है, वह बनाया गया हृदय रहता है, उसे आर्टिफिशियल हृदय कहते हैं। सबसे पहले अमेरिका के रॉबर्ट जार्विक ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 1982 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल हृदय अमेरिका के डॉक्टर जार्विक ने 1982 में बनाया था। जार्विक 7 उसका नाम रखा गया। आज उसका सफलतापूर्वक यूज किया जाता है, जार्विक 7। जब किसी आदमी का हृदय खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है? जार्विक 7 लगाया जाता है, यह काम करता है। तो चलिए अब हृदय के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग पूर्णतः। तो चलिए हृदय के बारे में हम लोग देखते हैं। आपको बताएं हृदय एक मांसल संरचना है, और हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 से 350 ग्राम होता है, और एक मुट्ठी के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? मुट्ठी के बराबर होता है, समझ में आ रहा है? एक मुट्ठी के बराबर होता है। और ये थोड़ा सा हमारे शरीर में बाएं होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, दाएं नहीं होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
देखिए हृदय जब काटिएगा ना आप, जब हृदय को काटिएगा तो उसमें कुछ कमरे दिखाई देते हैं, उन्हें हम लोग चैम्बर कहते हैं। तो हृदय में कुछ कमरे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, चैम्बर कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हृदय के कमरों को चैम्बर कहते हैं। देखिए अलग अलग जीवों में क्या होते हैं, अलग अलग चैम्बर होते हैं। अलग अलग जीवों में क्या होते हैं, अलग अलग चैम्बर होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस जीव में कितना चैम्बर पाया जाता है। तो देखिए ये मछली होती है ना, मछली, फिश में जो है 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। फिश में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर। ऐसे अगर मछली का हृदय ऐसे है तो इसमें चैम्बर पाया जाएगा कगो, 2 गो। मछली में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अलिंद, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद, यानी अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्टिकल यानी अलिंद, और नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं ना, यानी नीलय। तो ऊपर हो गया आलिंद, ऊपर क्या होता है आलिंद, और नीचे क्या होता है निलय। ऊपर क्या होता है आलिंद, नीचे क्या होता है निलय। तो याद रखिएगा हृदय में जो चैम्बर होते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, निलय। समझ में आ गया ना। तो मछली में कितना चैम्बर, 2 चैम्बर। जितने भी सरीसृप हैं, सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स जो रेख के चलते हैं, उनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे मेढक, उभयचर भी कह लीजिए, उभयचर, जितने भी उभयचर होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, यानी रेप्टाइल्स बोलते हैं कि सरीसृप, सरीसृप, तो उनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा क्या, जितने भी सांप, बिच्छू है ना, मेढक, ये सभी में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। याद रखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि सरीसृप में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, बस तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। पूछ देगा सांप में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, सांप रेख के चलता है तो 3 चैम्बर पाए जाएंगे। मेढक में कितना चैम्बर पाया जाता है, तो 3 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, सरीसृप में एक आता है मगरमच्छ, सरीसृप में क्या आता है, मगरमच्छ। मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स है लेकिन यह अपवाद में होता है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें कितना चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। याद रहेगा, मगरमच्छ जो होता है अपवाद में होता है, बाकी सभी सरीसृपों में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। एकमात्र मगरमच्छ है जिसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। याद रखिएगा। देखिए उसके बाद पंछी, स्तनधारी, पंछी स्तनधारी जो होते हैं इनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। देखिए ये हो गया, ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये देखिए ये है सरीसृप, ये क्या है सरीसृप। तो ऊपर 2 गो अलिंद पाया जाएगा, 1 गो निलय पाया जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि मछली में कौन अलिंद पाया जाता है, तो 1 गो अलिंद पाया जाता है। पूछ देगा सरीसृपों में कितना अलिंद पाया जाता है, तो 2 अलिंद पाया जाता है, 1 गो निलय पाया जाता है। डिटेल में याद रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाता है। कौ गो अलिंद पाया जाता है सरीसृपों में, 2 गो अलिंद, और निलय कौ गो, 1 गो। ठीक है, इसी तरह देखिए पंछी में जो होते हैं 4 गो चैम्बर पाया जाता है। देखिए 2 गो अलिंद आ 2 गो निलय, 2 गो अलिंद आ 2 गो निलय, यानी 2 अलिंद और 2 निलय। उसी तरह मानव में भी, ह्यूमन बॉडी में भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 गो अलिंद और 2 गो निलय। याद रहेगा। तो बताइए ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद, ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, अलिंद, नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, निलय। ह्यूमन में कितना चैम्बर, 4 चैम्बर, 2 गो अलिंद 2 गो निलय। समझ रहे हैं ना। तो ये जीवों का नाम याद रखिएगा। अब एक चीज आप लोग बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है शीत रक्तीय प्राणी और जो होता है गर्म रक्तीय प्राणी यानी कोल्ड ब्लडेड एंड हॉट ब्लडेड। तो याद रखिएगा, देखिए जिनके हृदय 3 पाया जाता है, जिनके हृदय में 3 चैम्बर पाया जाता है या 3 से कम पाया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो मछली कैसी हो गई, कोल्ड ब्लडेड। सरीसृप कैसे हो गए, कोल्ड ब्लडेड। लेकिन जिनके हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हॉट ब्लडेड, यानी गर्म रक्तीय प्राणी। ठीक है ना। बहुत दिन पहले क्या हुआ था, मुझे मालूम था कि पटिया मछली जो रहता है ना, वो बहुत पानी के नीचे रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं लोग।
लेकिन तो एक बार मैंने एग्जाम में गया था तो आया था कि कौन गर्म रक्तीय प्राणी, मतलब मैंने मछली पर टिक मार दिया था, मेरा क्या हो गया था, गलत हो गया था। फिर एक बार और एग्जाम में गया था तो एक जगह मैंने सुना था कि कबूतर का मीट क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन गर्म रक्तीय प्राणी है, तो मैंने कबूतर पर टिक लगा दिया था, तो मेरा मतलब संजोग वक्त सही हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, चैम्बर के आधार पर शीत रक्तीय और गर्म रक्तीय का पहचान होता है। तो समझ में आ गया। कबूतर क्या हो जाएगा, 4 रक्तीय हो जाएगा। अब कहेगा मुर्गी, तो मुर्गियों तो पक्षी ना है तो 4 गो हो जाएगा। अब बोलेगा शुतुरमुर्ग, तो वो भी पंछी है, 4 गो हृदय होगा। गौरई है, 4 गो होगा। देखिए कुछ और होते हैं, देखिए आप लोग याद रखिएगा, एक आपको बताता हूँ, ये केचुआ। केचुआ जो होता है इतना छोटा होता है, उसमें 8 चैम्बर होते हैं, देखिए ना, इतना छोटा होकर करता है, 8 गो चैम्बर होता है उसमें। एक याद रखिएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा को हम लोग कॉकरोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉकरोच। इसमें 13 गो चैम्बर होता है। कौ चैम्बर होता है, 13 गो चैम्बर होता है। कॉकरोच में कौ चैम्बर होता है, 13 चैम्बर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे इसके बारे में मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे अब मैं आप लोगों को ह्यूमन हार्ट के बारे में बताने चल रहा हूँ। तो ह्यूमन हार्ट ये एक रक्त परिसंचरण तंत्र का एक भाग है। रक्त परिसंचरण तंत्र का एक भाग कौन होता है, ह्यूमन हार्ट होता है। चलिए ह्यूमन हार्ट आपको बनाकर दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, देखिए बनाने का तरीका। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा ये मोटा होता है और यहाँ से ये जो है आपका ये पतला हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से ऐसे बनाइएगा आप और ये थोड़ा सा ऐसे क्या होगा, ऐसे आता है और ये ऐसे आता है। देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए इसको, तो ये आपका हृदय हो गया। अब यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा इसको। मैंने इसको ऐसे रफ आकृति में आपको ऐसे बना सकते हैं जल्दी से, है ना। ये आपको ऐसे, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे, और ये यहाँ से इधर एक लगा रहता है, इसकी वजह से यहाँ से जाएगा, ये इधर से जाएगा, और यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। ऐसे आप लोग रफ में बना सकते हैं, ठीक। इसको ध्यान से देखिए। अब इसको ध्यान समझिएगा, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं फुस्फुस सीरा। क्या बोलते हैं, फुस्फुस सीरा। इसको बोलते हैं फुस्फुस सीरा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से इसको, ये हो गया फुस्फुस सीरा, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपका है, ये ध्यान समझिएगा इसको, ये जो है आपका, ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट। ये आपका है राइट, ये आपका है लेफ्ट। ये जो है ये आपका अलिंद है। ये क्या है, अलिंद है। और अलिंद कैसा, बाया अलिंद। कैसा अलिंद, बाया अलिंद। और ये क्या है आपका, निलय है। निलय मतलब कि ये आपका बाया निलय। ये आपका बाया है तो बाया निलय, और बाया ऊपर ये अलिंद है तो बाया अलिंद हो गया। ये देखिए, ये राइट में है ना, तो इसको बोलेंगे दाया अलिंद। क्या बोलेंगे, दाया अलिंद। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका जो है ये निलय है। ये क्या है आपका, निलय है। तो ये राइट में है तो इसको बोलेंगे राइट निलय, दाया अलिंद। समझ रहे ना, समझिएगा ध्यान से। ये क्या है, बाया अलिंद। ऊपर ये क्या है, अलिंद है, और ये क्या है, निलय है। ये क्या है, अलिंद है। ये क्या है, निलय है। ये क्या है, अलिंद है। ये क्या है, निलय है। तो चूंकि बाएं में है, बाएं में है, बाएं में है, लेफ्ट में क्या होता है, बाया। तो बाएं में है तो बाया अलिंद, ये बाएं में है तो बाया निलय। ये राइट, दाई, दाई, तो दाया अलिंद, दाया निलय। तो 4 गो चैम्बर समझ गए आप लोग। आगे देखिए, ये जो फुस्फुस सीरा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसको फुस्फुस सीरा बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं भेना कावा। भेना कावा, भेना कावा को हम लोग बोलते हैं महासीरा। क्या बोलते हैं, महासीरा। भेना कावा को हम लोग क्या कहते हैं, महासीरा कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं महासीरा। अरे समझ लो सबको ना, ये महासीरा हो गया, ये हो गया फुस्फुस सीरा। समझ रहे हैं ना। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं कि शरीर में ब्लड का मार्ग कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, सब कोई बोर्ड पे देखो, यहाँ पे ध्यान से।
इसका शरीर में मार्ग कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ब्लड जो होता है ये शरीर है, ये टोटल शरीर, पूरे शरीर से ब्लड क्या होता है, ये आता है हृदय में। कहाँ पे आता है, हृदय में। ये शरीर से ब्लड कहाँ पे आता है, हृदय में आता है। ये शरीर है ना, इधर फेफड़ा है, इधर क्या है, फेफड़ा है, इधर फेफड़ा है, इधर भी क्या है, फेफड़ा है। आपको समझ में आ रहा है ना, इधर फेफड़ा, इधर फेफड़ा। शरीर से ब्लड किस में आया, हृदय में आया। तो हृदय में ब्लड आता है ना, तो सबसे पहले आता है दाया अलिंद। कहाँ पे आता है, दाया अलिंद। दाया अलिंद में देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। इंग्लिश में इसको याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है ना, बाइकस्पिड वाल्व ये हो गया। और ये हो गया क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो देखिए, बायां रहेगा, बायां रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, बायां रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, बायां रहेगा तो क्या होगा आपको, यहाँ पे देखिए, बायां रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, ये आपका मार्क समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या होते हैं, वाल्व का मतलब होता है, देखिए यहाँ से ब्लड नीचे जाएगा लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह बंद होगा। अब देखिए शरीर में ऐसे होता है ना, तो नीचे कोई चीज़ आ जाती है लेकिन ऊपर जा पाती है नहीं, ये बंद हो जाता है। अरे समझ में ना, इसमें भी उसी तरह होता है। ये ब्लड नीचे तो आ जाएगा लेकिन ऊपर इस मार्ग से नहीं जा पाएगा, इसको मार्ग से जाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इससे जाएगा, फिर उधर से ही नहीं आ सकेगा, उधर से ही बंद हो जाएगा। इसे ऊपर से आएगा तो ये बंद हो जाएगा, और नीचे से जाएगा तो नीचे, ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे से जाएगा तो ये बंद हो गया। इसीलिए वाल्व लगाए जाते हैं। कल में सबसे नीचे देखते हैं ना, कल के थल्ली में लगाया जाता है वाल्व, उसको वाल्व कहते हैं। ऊपर से पनिया बिक देता है, नीचे से पनिया नहीं जाने देता है। इस तरह इसमें हृदय में भी वाल्व लगाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है इसको। अब चलिए समझिए, यहाँ पूरे शरीर में ब्लड जो होता है सबसे पहले महाशिरा से ये हार्ट में प्रवेश करता है, प्रवेश कर गया। देखिए, अब जबकि शरीर से ब्लड आ रहा है तो ब्लड ये अशुद्ध ब्लड है। पूरे शरीर से ब्लड किस में जा रहा है, हृदय में जा रहा है। हृदय में क्यों जा रहा है, शुद्ध होने के लिए जा रहा है। शुद्ध होने का मतलब उसमें हृदय में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। हृदय में जाता है ना तो फेफड़ा में भेज देता है, इसको फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे शुद्ध ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध ब्लड होता है। याद रखिएगा, ब्लड का शुद्धिकरण किस में होता है, तो आपका किडनी में होता है, गुर्दा में होता है। समझ में आ रहा है ना। और फेफड़ा में ब्लड को सिर्फ पंप किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, फेफड़ा में ब्लड को पंप किया जाता है नीचे से, और फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। गुर्दा में ब्लड शुद्ध होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार सेट में आता है। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये महाशिरा में जो ब्लड, महाशिरा से जो ब्लड ये आपका हृदय में आया, यह ब्लड कैसा है, ये ब्लड अशुद्ध ब्लड है। इनमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। अरे समझ में, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, तभी ना हृदय में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये ब्लड, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है महाशिरा। महाशिरा का मतलब थोड़ा बड़ा महाशिरा होता है। शिरा का मतलब होता है, शिरा ये अशुद्ध ब्लड बहता है ना, शिरा सबसे बड़ा होता है। महाशिरा, महाशिरा के बाद छोटा शिरा, ठीक है ना, उसके बाद उससे छोटा शिरा, उसी तरह महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, ऐसे होता जाता है ना। तो महाशिरा में ब्लड कैसा बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। तो क्वेश्चन आता है महाशिरा में ब्लड कैसा बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। क्यों, क्योंकि ये हृदय में जा रहा है ना, वरना क्या जरूरत है, शुद्ध नहीं रहता है, हृदय में जाता है तभी ना, अशुद्ध है तभी ना जा रहा है। तो चलिए ध्यान से, तो हृदय में ब्लड आया, यह ब्लड कैसा है, अशुद्ध ब्लड है। ये दाया अलिंद में प्रवेश किया, दाया अलिंद के बाद में ये दाया निलय में आ गया। दाया अलिंद के बाद में किस में आ गया, यह दाया निलय में आ गया। दाया अलिंद में आया, दाया अलिंद से किस में आ गया ब्लड, दाया निलय में आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से, इसको जो है अब इधर से आ गया, अब इधर से नहीं जा सकता, इधर से जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो ये इस रास्ते से जाता है, यानी यह फेफड़ा में जाता है। कहाँ पे जाता है, फेफड़ा में जाता है। तो जब फेफड़ा में जाता है तो इस नली को हम लोग पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं, फुसफुस वाल्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फुसफुस वाल्व कहते हैं।
ठीक है ना, फुसफुस वाल्व कहते हैं इसको। देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, फुसफुस वाल्व कहेंगे, क्योंकि फेफड़ा को हम लोग फुसफुस कहते हैं। तो ये जो नली है इसको क्या कहेंगे, फुसफुस वाल्व कहेंगे, यानी पल्मोनरी वाल्व कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पल्मोनरी वाल्व में चला जाता है, पल्मोनरी वाल्व के जरिए कहाँ पे जाता है, यह फेफड़ा में जाता है। समझ में आ गया ना। फेफड़ा से ब्लड डायरेक्ट इधर से होते हुए अब इधर से एंट्री मारता है। ब्लड फेफड़ा में तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन मिला दिया गया, ऑक्सीजन मिलाकर ब्लड किधर से अब यहाँ पे आता है, अब इधर से आके इधर से एंट्री मारता है, ठीक है ना। अब एंट्री मारेगा तो देखिए एंट्री मारता है किससे, फुसफुस सीरा से एंट्री मारता है। किससे एंट्री मारता है, फुसफुस सीरा से एंट्री मारता है। अब आप बताइए फुसफुस सीरा में शुद्ध ब्लड है कि अशुद्ध ब्लड है, आप बताइए फुसफुस सीरा में शुद्ध ब्लड है कि अशुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिला दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सीरा में कौन ब्लड बहता है, तो अशुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है। सीरा में कौन ब्लड बहता है, तो अशुद्ध ब्लड बहता है। सीरा कहो चाहे महासीरा कहो, अशुद्ध ब्लड कहता है। लेकिन जब उसमें फुसफुस मिला दिया जाएगा, फुसफुस सीरा में, तो कैसा ब्लड हो गया, शुद्ध ब्लड हो गया। आ रहा है समझ में ना। फुसफुस सीरा में शुद्ध ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मिला के उसके पास भेजा गया है। आ रहा है समझ में। तो एक ऑक्सीजन मिला दिया गया इसमें। अच्छा, धमनी में शुद्ध ब्लड, धमनी में शुद्ध ब्लड, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध ब्लड। धमनी में शुद्ध ब्लड लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध ब्लड, तो उल्टा हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से अब देखिए ये ब्लड जो है यह शुद्ध ब्लड है। शुद्ध ब्लड का मतलब इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। ये एंट्री करेगा फुसफुस सीरा से। किससे एंट्री करेगा, फुसफुस सीरा से। फुसफुस सीरा से एंट्री करने के बाद यह आएगा बाया अलिंद में। किस में आएगा, बाया अलिंद में। बाया अलिंद के बाद किस में आएगा, बाया निलय में, ठीक है। बाया निलय में ये आया तो इधर ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा ना, तो इधर से ब्लड जाता है तो इसको ये जाता है महाधमनी में। कहाँ पे जाता है, महाधमनी में। तो महाधमनी को एरोटा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एरोटा। तो इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। तो बताइए एरोटिक वाल्व से होते हुए कहाँ पे जाता है, महाधमनी में, और महाधमनी से पूरे शरीर में। अब इसको एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ब्लड जो होता है महाशिरा से एंट्री मारता है। महाशिरा से एंट्री मारने के बाद ये आता है दायां अलिंद में, दायां निलय में। दायां निलय के बाद ये फुसफुस वाल्व से होते हुए कहाँ पे जाता है, फेफड़ा में। फेफड़ा में ऑक्सीजन मिला दिया गया। ऑक्सीजन मिला देने के बाद डायरेक्ट ब्लड ऐसे हो कि किसके, फुसफुस सीरा से होते हुए आता है, किस में आता है, ये है दायां अलिंद, दायां निलय है। और बायां ये अलिंद हो गया और बायां निलय में आता है। बायां निलय के बाद यह क्या होता है, एरोटिक वाल्व से होते हुए महाधमनी, महाधमनी को पूरे शरीर में। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। देखिए अब मेरे साथ बताइए आप लोग, सबसे पहले ब्लड किधर आता है, शरीर से सबसे पहले महाशिरा में ब्लड आता है। महाशिरा में जो ब्लड है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, वो अशुद्ध ब्लड है। तो अशुद्ध ब्लड जो होता है वो सबसे पहले किस में जाता है, दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद दाया निलय में। दाया निलय के बाद क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व यानी फुसफुस वाल्व से होते हुए वो जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद जाता है उधर, और फेफड़ा के बाद जाता है फुसफुस सीरा में। फुसफुस सीरा से एंट्री मारता है बाया अलिंद में। बाया अलिंद के बाद बाया निलय में। बाया निलय से एरोटिक वाल्व से होते हुए महाधमनी से पूरे शरीर में। समझ में आ गया। अब चलिए ध्यान से बताइए, सबसे पहले ब्लड किस में आया, महाशिरा में। शिरा में अशुद्ध ब्लड, शिरा में कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड आया दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद दाया निलय में। दाया निलय के बाद पल्मोनरी वाल्व से होते हुए गया फेफड़ा में। फेफड़ा में ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन मिला दिया गया। उसके बाद वह उधर गया, है ना। उसके बाद उधर से एंट्री किया फुसफुस सीरा में। फुसफुस सीरा के बाद बाया अलिंद में। बाया अलिंद के बाद बाया निलय में। बाया निलय में एरोटिक वाल्व से होते हुए महाधमनी, महाधमनी से पूरा शरीर में। ये ब्लड का मार्ग है। अब आगे आइए इसके बारे में कुछ और मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान से, ये जो हार्ट का ये जो बाहरी हिस्सा होता है ना, हार्ट का बाहरी हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये अंदर का जो भाग होता है, अंदर का भाग होता है, अंदर का भाग, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं,
कार्डियम। चलिए, ये पेरिकार्डियम का क्या काम होता है? पेरिकार्डियम का काम होता है कि हार्ट को सुरक्षा प्रदान करना। हार्ट को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, है ना। हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और बीच वाला जो ये भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। चलिए, अब मेरे साथ बताइए आप लोग, ये जो बाहर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अंदर के भाग को क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। इस मायोकार्डियम में द्रव भरा होता है। इस मायोकार्डियम में क्या होता है? द्रव भरा होता है। इस मायोकार्डियम में क्या होता है? द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो द्रव होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ रहा ना? अब देखिए, ये इस द्रव को क्या कहते हैं हम लोग? पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना? चलिए, ये बताइए, ये बताइए, ये बोलिए पेरिकार्डियम, ये बोलिए इंडोकार्डियम, ये बीच का हिस्सा मायोकार्डियम। द्रव को द्रव का पेरिकार्डियल लिक्विड बोलते हैं, यानी फ्लूइड बोलते हैं। आगे समझ में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये भाग आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो हृदय को दो भागों में बांटता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है सेपरेट करना। तो जो चीज़ सेपरेट करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? सेप्टम। तो हृदय को जो दो भागों में जो बांटता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम हृदय को क्या करता है? दो भागों में बांट देता है, सेपरेट कर देता है, एक बाएं और एक दाएं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो सेप्टम क्या करता है? हृदय को दो भागों में एक बायां कर देता है और एक दायां कर देता है। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब आगे समझिए इसमें, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब ये तो आप लोग जान गए सेप्टम। अब सेप्टम के बाद आ जाइए, यहाँ पे एक अंग होता है, इसको हम लोग ऐसे के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिससे हृदय धड़कता है। हृदय क्या होता है? धड़कता है ना। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, और ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, इसे हम लोग ऐसे कहते हैं। जब कभी ये काम करना बंद कर देता है तो इसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लगाया जाता है। समझ ना? हृदय प्रत्यारोपण करते हैं, जिसको क्रिश्चियन बर्नार्ड ने आपको बताया 1967 में किया था। आगे समझ में? अब आगे आइए, इसके बारे में बताते हैं। ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना लीटर ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हालांकि औरतों में 5 लीटर ब्लड होता है, पुरुषों में 6 लीटर ब्लड होता है। ऐसा नहीं है कि उनका ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण औरतों में 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है ना? देखिए, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और छोटे बच्चों में 1 मिनट में 110 बार धड़कता है। ठीक है ना? छोटे बच्चों में 110 बार, माने नवजात शिशुओं में 110 बार, और बड़े लोगों में 72 बार धड़कता है। तो देखिए, एक बार में जब ब्लड 1 मिनट और 72 बार धड़कता है ना, तो 1 मिनट में देखिए, एक बार में हृदय जो है 70 ml ब्लड को पंप करता है। देखिए, पंप करने का क्या, हृदय काम ही होता है पंप करने का काम करता है। तो एक बार में कितना ml ब्लड का पंप करता है? 70 ml ब्लड का पंप करता है। समझ में आ रहा है ना? तो यह 72 बार में कितना कर देगा? 72 गुना 70 लगभग 5 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर। लगभग कितना लीटर का पड़ता है? 5 लीटर का, 5.40 कुछ आएगा। तो 5 लीटर ब्लड का पंप कर देता है। वरना आप सोचते होंगे कि एक बार में ब्लड पंप करता है 5 लीटर को। नहीं, एक बार में ब्लड को पंप करना वो संभव नहीं है। अरे समझ में ना? धीरे धीरे एक बार में, एक बार धड़कता है तो 70 ml, फिर एक बार धड़कता है तो 70 ml। तो याद रखिएगा, एक बार में हृदय कितना ml ब्लड पंप करता है? तो 70 ml। तो 72 बार में 5 लीटर के करीब में आपका क्या करता है? पंप कर देता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आप लोग समझिएगा इसको। ये तो हो गया आपका, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। इस प्रकार पूरे हम लोग हृदय के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं ना। इसको अच्छा तरीका से 1-2 बार देखिएगा आपको। और हृदय के कुछ टेस्ट होते हैं, हृदय के जब मतलब कि हृदय के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ईसीजी होता है, ट्रेडमाइल टेस्ट होता है, तो आप जानते ही हैं, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा कि हृदय के लिए 2 टेस्ट याद रखिएगा, ट्रेडमाइल टेस्ट और ईसीजी टेस्ट आप लोग याद रखिएगा। इस तरह मैंने आपको पूरे ह्यूमन हार्ट के बारे में बता दिया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो
तो एक बार जो है लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा क्या होगा, वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आएगा कि मैं और इससे बेहतर आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरा हृदय था, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। आई होप डेट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू, बाय।